बहुत समय से पूछताछ की जा रही थी कि कब करेगी एसओजी कोई कार्यवाही, कहाँ है वो बड़े मगरमच्छ जिनके लिए बोला जा रहा था कि जल्द से जल्द सामने आएंगे। और सभी को कहीं ना कहीं पता था कि वो बड़े मगरमच्छ आखिर है कौन। कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और धीरे धीरे पर्दे के पीछे से वो बाहर आते जाएंगे। जी हाँ, एसओजी की नई कार्यवाही ने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। बाड़मेर में जो कांग्रेसी नेता नरेश सारण को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद अब उन बड़े मगरमच्छों की तस्वीर भी सामने आने लगी है। कौन है वो और उसके बाद किस तक वो कड़ी पहुंचेगी, कौन कौन सी तस्वीरें बाहर आएगी बड़े मगरमच्छों की, ये सब डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये कार्यवाही हुई है एसओजी की और प्रारंभिक पूछताछ में नरेश सारण को गिरफ्तार कर लिया गया है, कांग्रेस का नेता है, और आपको क्या लगता है कि जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, जिन बड़े मगरमच्छों की बात शुरू से की जाती रही है वो अब सामने आने वाले हैं, कौन हो सकते हैं वो लोग? देखिए, हनुमान बेनीवाल जिसका बदला लेना चाहते थे, जिससे बदला लेना चाहते थे, अगर सरल शब्दों में कहें तो किरोड़ी लाल मीणा की मुहिम ने वो बदला ले लिया है। और ऐसा शख्स पकड़ा गया है जो कि हरीश चौधरी के बिल्कुल करीबी है। अब इस बात को आप समझिए कि लगातार ये बात चल रही थी कि कांग्रेस के कौन वो बड़े मगरमच्छ हैं जो इस पूरी पेपर लीक मुहिम के पीछे हैं। और अब उसमें नरेश सारण का नाम आ रहा है जो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी से जुड़े हुए हैं। और ये तार अगर ऐसे ही बढ़ते हैं तो ये सीधा सीधा हरीश चौधरी की तरफ जा सकते हैं, जो कि बाड़मेर के सियासी समीकरण बदलने वाले तार हैं। और कहीं ना कहीं इससे कई लोगों को फायदा और कई लोगों को नुकसान होना साफ है। आप देखिए कि अगर नरेश सारण के थ्रू हाथ हरीश चौधरी तक पहुंचते हैं तो इससे उमेदाराम बेनीवाल को झटका लगेगा, हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, खासकर बाड़मेर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, रविंद्र सिंह भाटी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं हरीश चौधरी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। और यही वो कारण है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस में जिस तरीके से अशोक गहलोत बयान देते हुए फिरते हैं कि हमने साल भर नए नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनको कार्यप्रणाली में सेट होने का मौका दिया, इसलिए आंदोलन नहीं किया, ऐसे ऐसे ये बहाने जो दिए जाते हैं मीडिया के सामने आकर, उसके पीछे की जो सच्चाई है वो यही है अशोक कि गहलोत ने पूरी टीम कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में लिप्त है। अशोक गहलोत ने आज से पहले कब आंदोलन किया? वसुंधरा सरकार इतने टाइम रही, कब आंदोलन किया? तो अशोक गहलोत कभी सड़कों पर, के साथ उनकी मिलीभगत पहले से ही अशोक गहलोत कभी सड़कों पर आने वाले नेता ही नहीं है। वो सिर्फ रणनीति बनाते हैं, कमरे में बैठकर सड़कों पर आते हैं सचिन पायलट, सड़कों पर आते हैं अशोक चांदना, कांग्रेस में सड़कों पर आने। इस मामले में कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी बाहर नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बाहर आएंगे तो वो अपनी ही सरकार को एक्सपोज करेंगे। देखिए, सचिन पायलट अपनी सरकार जब थी तब तो बाहर आई थे, और अभी मुझे लगता है कि वो बाहर आने के लिए इसलिए इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक पे बाहर आने में, क्योंकि बयान वो लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो प्रदेशाध्यक्ष बने या किसी पद पे पहुंचे तब कोई आंदोलन करे तो उसका मतलब है, नहीं तो अभी करेंगे वो और क्रेडिट ले जाएगा डुटासरा। लेकिन सचिन पायलट उन लोगों में से नहीं है जिन्हें पद की लालसा होती है। पद की लालसा कहीं ना कहीं आप सवाल सचिन पायलट ने बहुत सहन किया है और बिना किसी पद के, बिना किसी उसके बहुत काम किया पार्टी के लिए। लेकिन पार्टी ने क्या दिया सचिन पायलट को, ये बात समझने वाली है। जब पार्टी ने कुछ दिया नहीं, उसके बावजूद भी लोकसभा की सीटें दे दी, फिर वापस उपचुनाव में सचिन पायलट के साथ बुरा कर दिया, लगातार ये चीज होती जा रही है, तो कब तक आदमी सहन करेगा? वो वाली चीज सचिन पायलट के साथ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को संतोष, दिल में संतुष्टि आई होगी तो वो उन
अभ्यर्थियों की आई होगी जो पेपर लीक की वजह से कहीं ना कहीं अपना भविष्य चिंता में लेकर बैठे हैं कि कुछ तो हुआ है। शायद आज किरोड़ी लाल मीणा बहुत शांति की सांस ले रहे होंगे कि कुछ तो बड़ा एक स्टेप तो आगे बढ़ा, एक कदम तो आगे बढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने ये संकेत दे दिए थे कि मैं इस मुद्दे पर पीछे कदम नहीं हटाऊंगा और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, मैं किसी की भी नहीं सुनता। और शायद ये उसी चीज का नतीजा है कि अब एसओजी ने कार्यवाही और तेज कर दी है और धरपकड़ शुरू कर दी है। क्या कहते हैं? और ये जो धरपकड़ है वो बहुत हद तक राजस्थान की बीजेपी सरकार के पक्ष में ही सारे समीकरण बनाएगी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार का वादा भी था और अगर वो इस वादे पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी बनाएगी बीजेपी सरकार की और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक्सपोज करती जाएगी। ये बीजेपी की सियासत के लिए भी अच्छा है। बाड़मेर में कहीं ना कहीं बहुत सारे और प्लेयर्स जैसे रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, उनके लिए भी अच्छा है और बुरा अगर है तो सिर्फ कांग्रेस के लिए है। बट सबसे पहले और सबसे ज्यादा ये बेहतर कदम है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने दिन रात एक करके इन एग्जामों के लिए तैयारी की थी, जिनके माँ बापों ने लोन लेकर एक उम्मीद पाली थी, जिनकी उम्मीदें रौंदी गई थी, उन सब के लिए बहुत बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार को 1 साल हो गया, अभी तक किसी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, तो कम से कम ये संतोष है कि ये सरकार उस लेवल पे ठीक चल रही है कि और कोई नए पेपर लीक नहीं हो रहे। उस पर से अगर पुराने पेपर लीक में भी कोई बड़ा डिसीजन हो जाता है और बड़ी सजाएं मिल जाती है तो ये सरकार की वाहवाही होनी तय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सरकार की वाहवाही तो होगी और दूसरी तरफ से इस कार्यवाही ने जो कांग्रेस के पूरी पार्टी की टेंशन जो बढ़ा दी है वो अलग। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये छोटी छोटी कड़ियां कौन सी बड़ी कड़ी से जाकर जुड़ती हैं और जैसे जैसे बड़े बड़े चेहरे एक्सपोज होते जाएंगे वैसे वैसे ही पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इस पर्दे के पीछे से कौन सी और नई तस्वीर आना बाकी है और क्या आप इस बात के बारे में सोचते हैं कि इस पूरी कार्यवाही का फायदा रविंद्र सिंह भाटी और बेनीवाल किस तरीके से उठाएंगे? कहिएगा, लिखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।